हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के दिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोदी गवर्नमेंट द्वारा लाया जाने वाला एक नया बिल जो कि ऑर्डिनेंस बिल है। वो किसानों के लिए लाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्यों विरोध कर रहे हैं और क्या ये सच में किसानों के लिए है या फिर हमारे जो इंडिया में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए ये बिल लाया जा रहा है, उनके मुनाफे को ध्यान में रख के। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं पूरा एनालिसिस करके आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि इस बिल के पहले क्या होता था और इस बिल आ जाने के बाद क्या होगा। तो दोस्तों, इस बिल आने के पहले आपको पता होगा कि जैसे एक राज्य है, पंजाब राज्य ले लेते हैं, जहाँ पर कुछ किसान खेती करते हैं और अपना निकालते हैं जो भी अनाज निकलता है, और फिर ये एक बिचौलिए के पास जाते हैं। वहाँ पे एक बीच में दलाल होता है, ब्रोकर होता है, उसके पास जाते हैं। वो अपने पास एक स्टोर करके रखता है, लेकिन उसकी पहले लिमिट होती थी स्टोर करने की कि इस लिमिट से ज़्यादा आप स्टोर करोगे तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई कर देगी। तो वो जो स्टोर कर लेता है बाद में वो अपने बाज़ार में बेच देता है। लेकिन अब इस बिल आने के बाद क्या होगा, इस बिल के आ जाने के बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करने वाली है जिसके हिसाब से अब किसानों को बिचौलियों के पास यानी दलालों यानी ब्रोकरों के पास नहीं जाना होगा। एक कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बड़ा ही कोई कॉरपोरेट जैसे कि अंबानी जी या फिर अदानी जी आएंगे, एक बड़ा सा अपना स्टोर कर सकते हैं वो लोग। और इस बिल की मेरे को एक ख़राब बात यही लगी कि अब इसमें स्टोर यानी संग्रह करने की कोई क्षमता नहीं है, कोई लिमिट नहीं रखी है कि मतलब कितना भी आप कर लो। पहले क्या होता था कि आप घूसणखोरी करोगे, मतलब जमा करके रखोगे तो सरकार आपके ऊपर ये कार्रवाई कर देगी। लेकिन अब क्या होगा, अंबानी जैसे लोग आएंगे, बड़े बड़े कोई भी कॉरपोरेट आ सकते हैं, वो स्टोर कर लेंगे। अब जैसे बिहार में सस्ती चीज़ें हैं, सस्ते में मिल जाएगा, वो वहाँ से कॉरपोरेट स्टोर ले लेंगे, खरीद लेंगे, सस्ते में खरीद लेंगे। अब वो बाज़ार में रखेंगे तो जो पंजाब में चीज़ महंगी मिलती है उनको भी सस्ता करना पड़ेगा किसानों को। तो इसलिए पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे ऊपर के राज्य जो हैं, जो किसानों में बहुत ज़्यादा आय है, उनकी आय का मतलब क्या है कि वहाँ के किसान हर साल लगभग 2,19,000 रुपया कमाते हैं, जबकि बिहार का आप देखेंगे तो 44,000 रुपया ये हर साल का। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम यही आ सकती है कि जो कॉरपोरेट्स हैं बड़े बड़े, वो जाएंगे बिहार जैसे राज्यों में, वहाँ से खरीद लेंगे सस्ते में। उनको तो पैसा नहीं मिलेगा ज़्यादा बिहार के किसानों को, लेकिन वो जो राज्य से वो संग्रह कर लेंगे किसान का जो भी सामान है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, और ये कॉरपोरेट्स कोई भी हो सकते हैं, उसे संग्रह कर लेंगे, फिर बाज़ार में रखेंगे। अब आप सोचिए कि वो अगर बाज़ार में कम भाव में रख रहे हैं तो आपको पता ही है कि पंजाब में जो किसान होंगे उनको भी कम भाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जब वहाँ पर ज़्यादा भाव में बिक रहा था बिचौलियों से, लेकिन अब उन्हें कम करना पड़ेगा। इसलिए पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस बिल में यही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यही है कि आप कितना भी संग्रह कर लेंगे। अब संग्रह से प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं होता था। अब तो सरकार ने लीगलाइज कर दिया है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे वो कितना भी संग्रह कर सकते हैं। अब संग्रह में ये प्रॉब्लम है कि बाजार में जो माल है वो ख़त्म होता जाएगा। अब ख़त्म हो गया एक बार तो ये कॉर्पोरेट्स अपना सामान निकालेंगे। जब चीज़ें 100 रुपया 200 रुपया, इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब किसी के पास चीज़ ही नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपके पास सप्लाई नहीं है, तो ये कॉर्पोरेट्स अपना निकालेंगे सामान लास्ट में और फिर बेचेंगे अपने दबा के, मतलब ऊंचा भाव कर करके बेचेंगे। तो ये मेरे हिसाब से गलत चीज़ है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के हाथ में पूरी सरकार दे देना। सरकार कुछ कर ही नहीं इस समय में। आप सोचिए कि सरकार कहती है कि 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 70 साल में जितने PSU बनाए गए हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, वो आज बेचा जा रहा है। और सरकार को शायद इसमें दिख रहा होगा कि क्या काम हुआ था, क्योंकि 70 साल में वाजपेयी जी भी आ जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स आ जाते हैं। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट कुछ बनाना नहीं चाहती, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं बनाना चाहती है, वो सब कुछ प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर है वो बेचने जा रही है। रेलवे स्टेशन भी आपको पता होगा कुछ बिक चुके हैं। सारे बंदरगाह हमारे इंडिया के अदानी के पास हैं, ये आप याद रखिएगा, आप गूगल कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अदानी के पास हमारे बंदरगाह हैं, और जो एयरपोर्ट्स है वो भी अभी यूपी में बिके हैं अदानी के हाथों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो ऊपर के 10-15 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है ये लोग, 10 से 15 कॉर्पोरेट्स ही हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं हमारे इंडिया में, और उन्हीं का सरकार अब साथ देने लगी है। तो आप देख रहे हैं कि सरकार सब कुछ प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। क्योंकि आपने ये देखा भी होगा कि जब पूरे भारत देश की GDP -23.9% है, तब अंबानी की GDP बढ़ती जा रही है। तो ये आप समझ रहे हैं ना, ये बिना सरकार के संभव के कोई संभव नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर जियो के हाथ में चला गया, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। कैसे? क्योंकि BSNL ने 17 लेटर लिखे थे 4G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, और सरकार आसानी से इसे खरीद सकती थी, लेकिन सरकार ने 4G स्पेक्ट्रम था वो खुद नहीं खरीदा, जियो को खरीदने दिया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से, मतलब यहाँ पर इनको डोनेशन मिल जाता है चुनावों के लिए, और यहाँ पर ये लोग सब कुछ प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइज दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि प्राइवेटाइज ये हमारे लिए नहीं सोचते, ये अपनी कंपनी का मुनाफा सोचते हैं। लेकिन सरकारी किस लिए होती है? सरकारी चीज़ें इसलिए होती है कि वो लोगों का हेल्प करें, लोगों की सहायता करें। क्योंकि आप देखेंगे सरकारी चीज़ें ख़राब मानते हैं ये लोग, लेकिन ख़राब नहीं होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी अमित शाह को कोरोना वायरस हुआ था,
तो वो एम्स में गए थे। अभी भी जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो एम्स में जाते हैं, क्योंकि एम्स सरकारी है और बहुत ही रिलायबल है, और प्राइवेट इस जगह पर बहुत पैसा निकालने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये समझना होगा, क्योंकि अगर आज मोदी गवर्नमेंट कर रही है, किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर रही है, लेकिन जो अमीर अमीर कॉर्पोरेट्स हैं उनके 1.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ कर्जे माफ़ हो जाते हैं ऐसे कैसे। तो किसान जो 44,000 से ज़्यादा एक साल में सुसाइड करते हैं, तो उनका भी तो सोचना चाहिए ना। तो ये बिल मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि किसी भी, हाँ पहले भी प्रॉब्लम थी आज से 1947 से पहले किसानों के बारे में किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ भी किसानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, जो कॉर्पोरेट से ऊपर के उन्हीं के बारे में सोचा जा रहा है। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये किसान का बिल लाने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, जीडीपी जो -23.9 गई है उसमें सारे सेक्टर, जो भी ये कार्स बनाते हैं, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे माइनस में चल रहे हैं उनकी जीडीपी। लेकिन किसान का जो एग्रीकल्चर है वही एक ऐसा सेक्टर है जिसकी जीडीपी 3% मतलब ऊपर चल रही है, प्लस में है। यही एक सेक्टर है, और इस पर भी अब तिरछी नज़र डाली जा रही है, जो बहुत गलत है। और किसानों के लिए ला रहे हैं तो किसान विरोध क्यों करेंगे? तो वो पागल थोड़ी ना है, उनको भी पता है कि हमारे साथ गलत होगा, क्योंकि उन्हें भी अपना माल सस्ते में बेचना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो किसान 2,19,000 मैंने बताया, वो सिर्फ खेती करके नहीं कमाते, उनमें मजदूरी भी शामिल है और भी बहुत सी चीज़ें शामिल है। तो दोस्तों सरकार अभी यहाँ पर सिर्फ टैक्स चाहती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा बचा नहीं है, वो हर जगह से टैक्स इकट्ठा करना चाहती है। भले प्राइस कितना भी बढ़ा ले, पेट्रोल डीजल आपको भाव पता ही होंगे, सब चीज़ों में प्राइस अभी बढ़ी रही है, क्योंकि ये सब संग्रहखोरी का ही नतीजा है जो अब लीगलाइज हो गया है। अब सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाएगी इस बिल के बाद, जो भी अब उसको कितना भी टन अपने पास जमा रखना है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। तो ये तो मेरे को नहीं लगता सही हो रहा है। तो दोस्तों अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।